सैयद नवीद कमर, रहनुमा पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इब्तदाई मीटिंग्स हो गई हैं, मुज़ाकरात किस माहौल में हुए हैं और एजेंडा क्या था इस मीटिंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहौल की तो जहाँ तक बात है तो बहुत खुशगवार माहौल था। ये ऐसी मीटिंग थी जो कि आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और मुल्क में जो इंतशार था वो भी शायद ना होता या कम होता अगर इस माहौल में पहले ही हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाते और चीज़ों को टेबल पे डिस्कस करते बजाय सड़कों के। लेकिन बहसूरत देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छा एफर्ट रहा, और आज की जो डिस्कशन हुई वो जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। दो सब्सटेंटिव इतनी बातें नहीं हुई, वो अगली मीटिंग में, क्योंकि इन राइटिंग अपोजिशन की तरफ से डिमांड्स आएंगी और उस पर गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ देगी। लेकिन कम से कम जो चीज़ें जिस पे डिस्कशन हुआ कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि माहौल जो है उसको बेहतर करें जिसमें कोई बातचीत हो सके। CBMs की भी बात हुई। ज़ाहिर है PTI ने अपने जो असीरान हैं उनके सिलसिले में बात की, इन जनरल नॉट इन पर्टिकुलर, और उसके अलावा भी जो उनके डिमांड्स हैं कमीशन वगैरह बनाने के, उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। लेकिन क्योंकि ये फैसला हुआ कि फॉर्मली वो ले आएंगे अगली मीटिंग में जो कि 2 तारीख को होगी इंशाल्लाह, तो फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रिएक्शन चले बात शुरू तो हुई। अच्छा, पिछले कई बरसों से हुकूमत और PTI में बहुत तलखी रही है, हमने ये देखा है, बड़े तल्ख बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को एतमाद साजी के लिए फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए, आप क्या समझते हैं? एतमाद साजी का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो आज पहला कदम था ना। तो हम दोनों क्योंकि बैठे और एक ऐसे माहौल में बैठे जिसमें बातचीत हुई, तो ये पहला स्टेप है। अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या गवर्नमेंट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, वो जाहिर है कि हमने भी अपने एक्सपेक्टेशन लेवल्स को भी एक हद तक मैनेज करना होगा कि इन मुज़ाकरात के थ्रू क्या अचीव हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली अचीव होगा ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डूएबल होती हैं, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो हैं हम शुरू में ही वो कर लें, और जिन चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो थोड़ा टाइम के बाद उसको ढेलें। जी नवीद कमर साहब, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि उनके कैदियों की रिहाई हो और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जो इंक्वायरीज़ के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उस पर कोई हुकूमती टीम का क्या मौक़िफ़ है? कुछ उन्होंने ये सामने वाज़े किया? मौक़िफ़ अभी नहीं ना हुकूमत ने दिया, ना ये फॉर्मली, ये उन्होंने अपनी एक स्टेटेड पोजीशन जो है वो सामने रखी। लेकिन जब वो फॉर्मली अगली मीटिंग में ये या और भी जो उनके इश्यूज हैं वो इन राइटिंग देखे आएंगे, फिर ही एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट उस पर कोई अपना मौक़िफ़ दे। बिल्कुल ठीक है। और सर, इन मुज़ाकरात में क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं है? एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं, ये सवाल जो है ना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से पूछा जाए। हम गवर्नमेंट के जो है इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो है सहूलत कार हो सकते हैं एज द पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट यहाँ होता है तो सब मुल्क में उस पर आगे बढ़ना होगा, चाहे एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कह रहे हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी। अच्छा नवीद कमर साहब, इंटरनेशनल प्रेशर्स की बहुत बात होती है। यूरोपीय यूनियन ने अभी, आपने देखा होगा, फौजी अदालतों से जो 25 शहरियों को सुनाई गई सजाएं हैं, इस पर तशवीश का इजहार किया है। और दूसरी तरफ नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो नामजद एलची हैं, वो है रिचर्ड गनेल,
उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का भी मुतालबा किया है। क्या हुकूमत कोई किसी किस्म का कोई दबाव महसूस कर रही है? देखें, ये तो डे टू डे इश्यूज है ना कि किसी एक जो है अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उससे भी जूनियर लेवल की किसी बंदे ने एक स्टेटमेंट दी है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट को इतना इमीडिएटली परेशान होगी, क्योंकि यूएस का एक जमाने में हमारे मुल्कों में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था। अब सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स ऐसे बात करने से मेरा ख्याल नहीं कि हमें इस तरह से रिएक्ट भी करना चाहिए। बाकी अगर वो ऐसी चीजें करते हैं जैसे उन्होंने सैंक्शंस लगाए, तो वो तो डेफिनेटली हम उस चीज को कंडेम करते हैं, और सारे पाकिस्तानी उस चीज को, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को तो कोई जो है ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए ना। पार्टी तो कोई भी पावर में हो सकना हो। अच्छा नवी साहब, पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये बहुत दफ़ा हुकूमत से शिकायत कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे अभी तक नहीं किए गए। फिर मौलाना के मामले पर भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जो वादा मौलाना से किया हम वो पूरा करेंगे। गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया गया आपकी तरफ से। बिलावल भुट्टो भी नून लीग पर वादों से डराव का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए हैं? क्या नून लीग तयशुदा मुआहदे पर अमल करने पर तैयार है? आपने बहुत सारी चीजें एक ही सवाल में पूछ ली। देखिए, पहली चीज तो ये वॉकआउट हुआ, वो जो मैंने खुद लीड किया था, वो तो था कि वज़रा की अदम मौजूदगी या फिर असेंबली सेशन को सीरियस न लेना गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे ये प्रोटेस्ट था कि इंस्टीट्यूशन को सीरियसली लिया जाए अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़े। तो वो तो उस पैराए में था, ना कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के इश्यूज के बारे में। उस बारे में, उस सिलसिले में आपको भी पता है कि बातचीत हमारी हो रही है, ऑन गोइंग है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात हो रही है, तो वहाँ भी, और फिर कल लाहौर में एक्सपेक्टेड है कि एक मीटिंग होगी दोनों पार्टीज का पंजाब इश्यूज के बारे में। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जिस पे ये सब बातें सामने आ। नवीद कमर साहब, ये भी बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता। आइन कहता है कि सदर किसी बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। सवाल ये है कि कानून बन चुका है तो गज़ट नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा? जी मेरा ख्याल है कि वो 1-2 रोज में हो जाएगा। आई डोंट थिंक उस पे अब कोई कंट्रोवर्सी रहती। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ थे।